बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एप्टिक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे सब्जेक्ट है पेपर है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, और इसमें आज हमने दो टॉपिक डिस्कस करने हैं। नंबर 1 व्हाट इज़ डीबीएमएस, नंबर 2 एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। तो चलते हैं, हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। डीबीएमएस किसे कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि ये है क्या चीज़, तो ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। DBMS इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। ये सॉफ्टवेयर हमारे किस काम आता है? हमें डेटाबेस क्रिएट करने में और उसको मेंटेन करने में, कि डेटाबेस बनाएंगे किस तरह और उस डेटाबेस को जो है उसकी मेंटेनेंस किस तरह की जाती है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, प्रोवाइड करता है हमें कुछ फैसिलिटीज़ जो हम नीचे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, मतलब स्पेशल पर्पस नहीं है, एक आम सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या इसकी फैसिलिटीज़ हैं? नंबर 1, इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। इससे पहले देखें, हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो थी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमने लेक्चर 1 के अंदर पढ़ा था कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब ये जो हमारे पास है ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या थे? कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे जो हमने यहाँ पर डीबीएमएस के अंदर उसको कवर करने हैं। तो पहला तो हमारे ये फैसिलिटी देता है कि हम डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो इसके ज़रिए से हम डिफ़ाइन करेंगे। अब डेटाबेस का स्ट्रक्चर किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? स्ट्रक्चर किसे कहते हैं कि आपके जो डेटाबेस है उसके अंदर टेबल जो है वो कौन कौन से हैं, फिर उन टेबल के अंदर कौन कौन से जो हैं फील्ड्स हैं, उनके डेटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन से हैं, उनके फॉर्मेट वगैरह हमने डिफ़ाइन करना है। फिर उन पर कंस्ट्रेंट लगानी है कि डेटा जो है वो किसने यूज़ करना है, किसने नहीं यूज़ करना। सेकेंड, इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू स्टोर द डेटा ऑन सेम स्टोरेज, क्योंकि हमारे पास जो है डेटाबेस की एक वो है फीचर होता है कि ये सेंट्रलाइज डेटा होता है। तो इस वजह से जो इसका डेटा होता है वो सारे का सारा एक जगह पे स्टोर होता है, तो उसको हमारे जो है वो कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। थर्ड हमारे पास क्या है? इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड रिट्रीव स्पेसिफिक डेटा फॉर जनरेशन रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और हर किस्म के डेटा जो है वो हम रिट्रीव कर सकते हैं। हर किस्म की रिपोर्ट जो है उसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से हमें इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन वगैरह जो है वो हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके जो है एडवांटेजेस हमारे पास क्या है? तो पहला एडवांटेज हमारे पास क्या है? रिडेंडेंसी कंट्रोल है, यानी इसमें हम जो है डेटा को क्या कर सकते हैं? डुप्लीकेशन जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और वो जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ड्रॉबैक था कि उसके अंदर डेटा रिडेंडेंसी होती थी, जबकि हमारे पास डीबीएमएस के अंदर एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर डेटा रिडेंडेंसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। डेटा अपेयर्स ओनली वंस एंड इज नॉट डुप्लीकेटेड। जब डेटा एक बार अपेयर होगा और उसमें अंदर डुप्लीकेशन नहीं आ सकती, डुप्लीकेशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, डेटा ऑफ स्टूडेंट, कॉलेज में एक डेटाबेस बनाई आपने, उसमें कॉलेज का डेटा है, उसमें हम स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो एक टेबल के अंदर जो है उसके एक ही टेबल डिफरेंट पर्पस के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट अलग टेबल के अंदर हैं और उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन अलग टेबल के अंदर है। तो एक चूँकि रोल नंबर एक में टेबल में भी होगा, दूसरे टेबल में, लेकिन उन दोनों के कंबाइन करने के लिए इसकी होना ज़रूरी है। अब इस एग्जांपल से ज़रा इसको समझ लें। देखें, फर्स्ट टेबल के अंदर स्टूडेंट्स के जो है वो जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं, और सेकंड टेबल के अंदर जो है उनके मार्क्स के बारे में इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। तो एक टेबल के अंदर जो है स्टूडेंट का रोल नंबर एक टेबल में भी है, दूसरे टेबल में भी है, क्योंकि रोल नंबर की बेस पे जो है उन दोनों टेबल्स को हम कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ज्वाइन करते हैं। लेकिन रोल नंबर 1 का जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर है, और रोल नंबर 1 ही का जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो बहुत आसानी से हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं और डेटा रिडेंडेंसी भी नहीं होगी, नेम दोबारा एंटर नहीं होगा दूसरे टेबल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा कंसिस्टेंसी। वन बेनिफिट ऑफ द कंट्रोलिंग रिडेंडेंसी इज दैट द डेटा इज़ कंसिस्टेंट। डेटा कंसिस्टेंट होता है। डेटा अपेयर्स ओनली एट वंस प्लेस। डेटा जो है वो सिर्फ एक दफ़ा जो है एक ही जगह पर जो वो क्या होगा, एक ही जगह पे जो है वो अपेयर होता है, और उसको मेंटेन करना भी वो क्या हमारे लिए आसान होता है। यू नीड टू अपडेट द डेटा। डेटा को हम अपडेट भी कर सकते हैं। इट एट ओनली वन प्लेस, सिर्फ एक जगह पे पड़ा होता है, तो उसकी अपडेशन बहुत आसान हो जाती है। दिस चेंज विल ऑटोमेटिकली टेक इफेक्ट एट ऑल प्लेस वेयर दिस डेटा इज़ यूज्ड। और अगर हम एक चेंज करें तो ऑटोमेटिकली सारी जगहों पर जो है वो डेटा जो है उसके क्या हो जाएगा, वो चेंज का इफ़ेक्ट हमारे पास आ जाता है।
थर्ड हमारे पास इसके अंदर क्या है, हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास है डेटा सिक्योरिटी। तो प्रोटेक्शन ऑफ द डेटाबेस है वो भी हमारे पास क्या होता है कि अनऑथोराइज एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। यानी सेवरल प्रोसीजर्स टू मेंटेन डेटा सिक्योरिटी, उसमें फिर मुख्तलिफ तरीके हैं जिसमें हम डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। एक हमारे पास क्या है कि हम पासवर्ड लगाते हैं, तो पासवर्ड लगाने से ये है कि नोबडी जो है कैन एक्सेस द डेटा, या हम इस पर कुछ कंस्ट्रेंट लगाते हैं कि जो ऑफिस के अंदर रहने वाले जो यूज़र्स हैं वो भी जो है वो किसी ख़ास लिमिट एरिया के अंदर काम करेंगे, हर जगह जो है हर डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। डिफरेंट लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं फॉर डिफरेंट यूज़र जो है इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। फिर हमारे पास इसके अंदर क्या है कि डेवलपमेंट टाइम, रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, इसमें बहुत आसानी से आप एज़ कम्पेयर टू फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पर जो है आपका जो डेटा है वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। यहाँ जो डेटा है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है यानी DBMS अलग है और आपका जो है डेटा कहीं और पड़ा हुआ है, तो बहुत आसानी से आप उसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर जो है वो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि डेटा इंडिपेंडेंट होता है। डेवलप प्रोग्राम बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। प्रोवाइड सेवरल टूल्स टू असिस्ट इन प्रोग्राम डेवलपमेंट, रिड्यूस द ओवरऑल टाइम फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारे पास ये हम सारे DBMS के एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं कि DBS हमें क्या फ़ायदा देता है किसके मुकाबले में, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के मुकाबले में। कंपैक्टनेस, द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर डेटा विद कंपैक्ट एंड एफिशिएंट मैनर। It required less storage space than the file system, so it saved the storage resources of the system and memory is not wasted. क्योंकि कंप्लीट है, कंपैक्टनेस इसके अंदर मुकम्मल है, यानी आपका जो डेटा है वो एक सेंट्रलाइज जगह पे स्टोर होगा, तो इस वजह से आपके जो रिसोर्सेज हैं, स्टोरेज रिसोर्सेज, वो भी आपके बच जाएंगे और आपकी मेमोरी जो है वो भी वेस्ट नहीं होगी। बहुत आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जिसका डिसएडवांटेज है वो एडवांटेज है वो हमारे पास है ईजियर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या है, तो देखिए हमारे पास मैंने आपको पहले भी कहा था कि डेटाबेस है उसके हमारे पास चार हमने ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए थे। एक था टेबल जिसमें सारा डाटा पड़ा होता है, दूसरा हमारे पास है क्यूरी जिसके ज़रिए से हम सर्चिंग कर सकते हैं, थर्ड हमारे पास क्या है फॉर्म्स जो ग्राफिकल एनवायरनमेंट देता है, फोर्थ हमारे पास क्या है रिपोर्ट्स जिसमें हम प्रिंट आउट निकालते हैं। तो रिपोर्टिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। रिपोर्टिंग जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है किसके अंदर, हमारे इस डेटाबेस के एप्लीकेशन के अंदर। वेरी इंसेंशियल फॉर टेकिंग क्रूशियल डिसीजन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्ट्स की बेस पे फिर क्या कहता है, डिसीजन मेकिंग की जाती है कि ये चीज़ हमने करनी है या नहीं करनी। तो चूँकि डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर होता है ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर, तो आसानी से हम उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और आसानी से क्विकली से उन रिपोर्ट्स के फॉर्मेट भी डिफरेंट तरीके से हम बना सकते हैं। तो रिपोर्टिंग करना हमारे लिए जो है वो डेटाबेस के अंदर बहुत आसान है यूजिंग DBMS। नेक्स्ट हमारे पास जो एडवांटेज हमारे पास है हमारे पास क्या है, डेटा शेयरिंग। क्योंकि हमने पढ़ा था कि DBMS जो है यानी डेटाबेस जो है उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1 इट इज़ इंटीग्रेटेड और नंबर 2 इट इज़ शेयर्ड। तो इंटीग्रेटेड का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि एक जगह पे सारा डाटा पड़ा हो, और शेयर्ड का मतलब है कि मल्टीपल यूज़र उसको क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। Once a database is developed, it can be used by several users in the organization. एक दफ़ा एक database जब develop हो जाए तो उस database को several user जो है वो organization के अंदर use कर सकते हैं। The database can also be shared by different applications. आप फिर उस डेटाबेस को जो है मुख्तलिफ एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए से भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है, फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो है वो डेटा जो है वो सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, जबकि यहाँ पर डेटा जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर उस डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आप एक्सेस में बनाएं, ऑरिकल में यूज़ करें, ऑरिकल में बनाएं, एक्सेस में यूज़ करें, एक्सेल में यूज़ करें, हर जगह आप इसको आसानी से शेयर कर सकते हैं। If a new application required the same data, it can share the existing database instead of developing it again. यानी अगर आपने एक नई एप्लीकेशन प्रोग्राम या नई डेटाबेस बनाई है तो उस डेटाबेस के अंदर जो डाटा होगा वो वही डाटा होगा और उस डाटा को आप क्या कर सकते हैं, नई एप्लीकेशन के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। तो डाटा शेयरिंग बहुत आसान है हमारे पास DBMS के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या जाती है, हमारे पास क्या जाती है इंक्रीज्ड कंकरेंसी। तो इंक्रीज्ड कंकरेंसी का मतलब क्या है कि 2 or more users may access the same file simultaneously। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा यूज़र जो हैं वो एक ही फ़ाइल को सिमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट द एक्सेस विल इंटरफेयर विद ईच अदर।
तो आप चूँकि कंकरेंसी मींस पैरेलल, एक वक्त में एक से ज़्यादा जो है यूज़र पैरेलल काम कर सकते हैं, तो इसमें आपकी जो है इंफॉर्मेशन जो है वो भी, or even loss of integrity, many DBMS में manage concurrent access ensures such problem cannot occur। तो ये DBMS हमें ये फ़ायदा देता है कि हम concurrent access कर सकते हैं और प्रॉब्लम जो है वो ना आए, और इस किस्म के प्रॉब्लम जो है जिसमें इंफॉर्मेशन लॉस हो जाए या इवन आपके कोई डेटा लॉस हो जाए या आपका एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वो DBMS उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है और फैसिलिटी देता है कि आप पैरेलल यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और इस टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया कि DBMS क्या होता है और DBMS जो है हमारे पास उसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये DBMS के एडवांटेजेस उस वक्त आपको समझ आएंगे जब आपको जो है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स हैं वो आपको आते हैं। अगर वो आपको समझ आ जाएँ तो फिर आपको जो है इसके डिसएडवांटेजेस समझ आ जाएंगे। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस और DBMS के एडवांटेजेस। तो पहले उसके डिसएडवांटेजेस देख लें, फिर उसके बाद इसको आप कंसिडर करें, देखें, तो ये आप जो है ये क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।